हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल देखिएगा 22 दिसंबर 2024 को बिहार सिविल कोर्ट 2325 जो सीट था उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया। बिहार के अलग-अलग जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराया गया। किसी को एक कोने से दूसरे कोने भेजा गया तो कहीं आपका सेंटर दिया गया था। ये 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। उसके बाद काफ़ी देखा गया व्हाट्सएप जब से मैंने खोल रखा है, सिर्फ सब सेफ का स्कोर क्या होगा, मेंस की तैयारी में हम लोग कैसे लगे, कैसा पेपर देखने को मिलेगा इसका सेकंड वाला, वो कब एग्जाम ले सकता है, ये सभी जानकारी मैं एक छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और मैं तो एक्सपीरियंस ये कर चुका हूँ। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम में बैठना मेरे लिए एकदम ज़रूरी होता है। तो उस एग्जाम को क्वालीफाई कर ये चीज़ कि मैं अगर आगे भर्ती आता है तो उसका बेहतर तैयारी करा सकूँ। इसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मुझे पता था कि ये जो है अभी पहला आपका देखिएगा कि ये पीटी आप कर सकते हैं, इसका एग्जाम है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, सब अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले कोर्ट रीडर भी उसमें भी हम पार्टिसिपेट थे, यानी उसमें भी हम एग्जाम में बैठते, लेकिन 17 तारीख को एग्जाम हुआ था वो और उस दिन देखिएगा दरोगा का एग्जाम हो गया था, इसलिए कोर्ट रीडर का एग्जाम हमसे छूट गया था। बट हम हर एग्जाम में बैठते हैं, निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग जब तैयारी कीजिएगा तो उसमें मेरे तरफ से कुछ है। तो क्या था एग्जाम का पैटर्न, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, काफी आप लोगों का सवाल था। मेल फीमेल कौन लग सकते हैं मेंस में, और निहायत कम कंपटीशन वाला अगर भर्ती देखा जाए तो ये है। आगे कहां आपको छाटा जा सकता है, इस भी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। टोटल जानकारी ए टू जेड छोटा सा वीडियो में आपको मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं देखने की जरूरत होगा, और जो भी होगा ऑथेंटिक होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये, चलिए मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं। ये जो भर्ती है, ये आपको नोटिफिकेशन संख्या 01/2022 के अंतर्गत भर्ती आया था। ये सिविल कोर्ट क्लर्क का भर्ती है, लेवल 4 का भर्ती है, बहुत ही मस्त भर्ती है। और ये 3325 पदों के लिए आपको ये लगभग सीट का इतना था, 3325। लेवल 4 का जॉब है, और मतलब प्रोफेशनल टाइप का जॉब आप कर सकते हो। ज्यादा दूर धौप धौप वाला इधर उधर जॉब नहीं है, कुर्सी पर बैठ कर जॉब करना है। आगे के करियर के लिए भी आपका अच्छा होता है। कोर्ट में जॉब करना है तो आप समझ ही रहे हैं, चौड़े में रहिएगा, ठीक। ये कोर्ट क्लर्क का जब भी भर्ती होता है लगभग 5-5 साल में, अब देखिएगा ये भर्ती आता है, 5 साल लगा ही देता है, 4 साल 5 साल आपको लगा देता है जब भी ये भर्ती आता है। और अच्छा खासा सीट पर इस बार आया था। 4 भर्ती आते हैं जिसमें पीयून का भी एग्जाम नहीं हुआ है, वो भी आप देखिएगा, उसमें भी लड़के तैयारी में लगे होंगे। तो 3325 का आपको ये सीट दिया गया था, अलग अलग कैटेगरी वाइज। रिजल्ट कितना देना है इसका 10 गुना, यानी 33,250 के करीब जो है ये रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी फाइनल जो रिजल्ट अभी पीटी के लिए, फाइनल नहीं, ये कौन सा होगा, पीटी के लिए जो होगा आपका, पीटी के लिए जो रिजल्ट होगा वो मैं आपको बात कर रहा हूँ। अलग अलग कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल, फीमेल के लिए सीट आरक्षित था, 38% अलग से। चलिए मेन मुद्दे पर हम लोग आते हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम हुआ ये 17 दिसंबर को हुआ है, 2022 का भर्ती है, तो जरूर इसमें अटेंडेंस का लोचा हुआ होगा, एकदम हुआ। उस पर मैं अलग से बताऊंगा, आपका आंखें एकदम खुले के खुले रह जाएगा, लेकिन मुझे पूरा अंदाजा था कि ऐसा ही देखने को मिलेगा। अटेंडेंस जो है पहला शिफ्ट हुआ, दूसरा शिफ्ट हुआ, तो पूछो मत। अब 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, लगभग 4 लाख लोगों का ये एग्जाम था। 4 लाख, क्योंकि 1,70,000 से अधिक जो थे, अभी फिलहाल देखिएगा ये एग्जाम से होने से पहले, यानी कल से कुछ दिन पहले पता चला कि 1,70,000 प्लस अभ्यर्थी का आपको रिजेक्ट कर दिया, यानी फॉर्म उनका रिजेक्ट कर दिया, उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया, उनको एग्जाम से वंचित कर दिया। ये 4 लाख जो लोगों का एग्जाम हुआ है, ये कितने सीटों के लिए, आपको 3325, कितना रिजल्ट देना है, 33,250। अब अंदाजा आपको लग गया होगा कि 4 लाख आए हैं, एकदम कम अटेंडेंस है। उससे पहले मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ, टेंडेंसी सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अलग अलग जिलों का आपको खबर है मेरे पास, लेकिन इसमें 2 लाख से भी कम, लगभग 2 लाख के करीब अभ्यर्थी या उससे भी कम अभ्यर्थी बैठे, क्योंकि मेरे पास जो आपको अटेंडेंस है अलग अलग, जैसे सीवान जिला का, भागलपुर, भभुआ, सासाराम, लगभग जिलों का मैंने अटेंडेंस देखा निकाल निकाल कर। तो इसमें देखिएगा कि आपको कहीं पर 43%, कहीं पर 40%। आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर देखिए भभुआ में देखिएगा कि टोटल आपको 9 केंद्र बनाए गए थे, और इसमें भाग लेना था 8,177 छात्री का। यानी इसमें जो लेना था, लेकिन कितना छोड़ दिए, तो 5,024 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा को छोड़ दिए। अलग अलग आपको देखिएगा कि शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। पहली पाली में जो परीक्षा में 5,000 जो 92 जो अभ्यर्थी इनको शामिल होना था, जिसमें से 2,007 अभ्यर्थी शामिल हुए, और दूसरी पाली में देखिएगा 1939 अभ्यर्थी शामिल हुए। आप इससे कह सकते हो कि बहुत ही कम इसमें अटेंडेंस गया है। और भी जैसे भागलपुर में आप देखा जाए, तो भागलपुर में टोटल देखा जाए कितने अभ्यर्थियों का, 23,644 अभ्यर्थियों के लिए सेंटर बनाया गया था। टोटल अगर देखा जाए तो एक पाली में आपको कितने लोगों को बुलाया गया था, तो आप देखिएगा कि में शामिल नहीं हुए, सबसे पहले समझ लीजिए 12,480, यानी 23,644 में से 12,480 शामिल नहीं हुए। कितने शामिल हुए, 11,164, यानी कह सकते हो कि 50% से भी कम। यानी आप अलग अलग हर जगह में देखिएगा। दरभंगा का मैं आपको बता देता हूँ, 13,946 जो थे, ये आपको मतलब कि टोटल आप देखिएगा 25 केंद्र पर
तो ये 30,176 जो अभ्यर्थी को बुलाए गए थे, एडमिट कार्ड जारी किया गया था एग्जाम के लिए और इसमें से 13,946 यानी 30,000 में से 13,000 अभ्यर्थी आए एग्जाम देने के लिए। आप समझ सकते हैं 50% से ये कितना कम है। फिर आप देखिएगा और भी जगह का, यानी मेरे पास लगभग सभी जिलों का आपका डाटा है। अब पूरा बताने लगेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये टोटल मैं आपको डाल दूँगा, जो भी आपको डाटा है आप देख लीजिएगा, ठीक? टेलीग्राम पर, स्टडी मोड के टेलीग्राम पर कोशिश रहेगा कि मैं आपको डाल दूँ। वहाँ से आप देखिएगा कि आप यहाँ से हिसाब-किताब निकाल सकते हैं। एक गज़ब का आपका एग्ज़ाम हुआ है और आपका इसमें अटेंडेंस देखा जाए तो 40 से 45% ही अटेंडेंस रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। कर सकते हो कि लगभग 2 लाख मैं मैक्सिमम मानकर चलूँ तो 2 लाख ऐसे अभ्यर्थी, यानी 2 लाख अभ्यर्थियों में से कितने लोगों को छाँटना है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये छाँटना है 33,250, लगभग 40% से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। ये क्या कहा गया है, नेगेटिव इसमें नहीं है। 40% तो मिनिमम लाना होगा जनरल के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। 40% मिनिमम था, यानी इतने इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप ये भी समझिए बहुत से लोग फेल भी हो जाते हैं, यानी कि 40% से कम जो लाएँगे जनरल वाले, बहुत से अनरिज़र्व जिसे कहा जाता है, फेल भी हो जाएँगे। जो ईडब्ल्यूएस हो गए, बीसी वाले। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक चीज़ और देखते हैं, अलग कैटेगरी वाइज़ था, ये 40% जो था मैं अनरिज़र्व का बताया। यहाँ पर अगर पैटर्न की हम बात करते हैं, यानी सिलेबस की बात करें, कितना आपका सिलेबस से क्वेश्चन आया है, तो आप देख सकते हैं कि जो जीके का क्वेश्चन था और जीके, जीएस दोनों, इसका अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चन था और इसमें से आप नहीं हो तो 11 से 12 सही कर सकते थे। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, आसान आप भी सही कर सकते हैं। मैं तो टेलीग्राम पर डाला भी, आप लोग देखिएगा कल। और दूसरा सेक्शन था जो दूसरा सेक्शन जो था ये मैथ और रीजनिंग दोनों आपको सम्मिलित था। मैथ, रीजनिंग मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन। इसमें से नहीं हो तो आप आराम से 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर मैथ आप पढ़े तो। मैथ जानिए ना रहे तो 10 का 10 गलती होगा, रीजनिंग नहीं जानिएगा तो, लेकिन मैं 8 मानकर चल रहा हूँ। तीसरा जो सेक्शन था, तीसरा सेक्शन था कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चन था। मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि ये 15 क्वेश्चन था और निहायत एकदम समझिए कि मस्त क्वेश्चन था। इसमें से आप अगर कंप्यूटर पढ़े होंगे तो 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लेकिन मैं एवरेज अगर स्टूडेंट मानकर चलूं, क्योंकि मैं भी बिहार में रहता हूं और जिस तरीके से तैयारी चलता है, मैं अगर एवरेज मानकर चलूं, यहाँ पर 8 क्वेश्चन से ज्यादा किसी का अगर नहीं पढ़ा है तो, अगर कहीं कंप्यूटर पढ़ा है तो उसका स्कोर आगे सही हुआ होगा। तो ये रहा। हिंदी का कितना क्वेश्चन, हिंदी का जो क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन। हिंदी में आप कितने सही कर सकते थे, पैसे से भी क्वेश्चन था, प्रवाची के क्वेश्चन था, आपका एक वर्ड के मुहावरा से क्वेश्चन था। टोटल 20 में से आप 15 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते थे अगर बढ़िया से बनाए तो, वरना बहुत से लोग 12 भी बनाए होंगे, क्योंकि इसमें ये भी चूज करना था कि कौन सही है कौन गलत है, वो 5 क्वेश्चन, ठीक? यानी शुद्धि जो छांटने वाला, 2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है किसी न किसी का। बाहर आने पर पता चलता है, अंदर तो पता चलता है कि सब सही कर दिए। 5वां नंबर का क्वेश्चन था इंग्लिश, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से लोग इसमें क्वेश्चन जो है तुक्का मारे होंगे। इसमें भी 20 क्वेश्चन, तो 20 दूनी के 40 हो गया और यहाँ पर 15-15 दूनी 30, 70 हो गया, 10, 80 हो, ठीक? टोटल 90 क्वेश्चन थे आपका। और भी क्वेश्चन था, देखिए मुझे जैसे-जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊँगा। देखिए मेरे पास पेपर है और पहला जो सेक्शन था, ये मैथ वाला था, क्योंकि डी ग्रुप का था। दूसरा जीके वाला 15 क्वेश्चन था, ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गया और कंप्यूटर के लगभग आपको 15 क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको ठीक है, इस 15 40 हो गया। हाँ, रीज़निंग का अलग क्वेश्चन था। रीज़निंग का देखिएगा, मैथ का अलग क्वेश्चन था रीज़निंग में। ये जो मैं बताया इसे मैथ ही मानकर चलिए, 10 क्वेश्चन थे, ठीक? बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो आपका रीज़निंग का था। क्या था? रीज़निंग का था। रीज़निंग का था तो इसे आप कह सकते हो, इसमें 10 क्वेश्चन था तो इसमें से आप आराम से 8 क्वेश्चन कर दिए होंगे, जो सही किए हैं। तो ये टोटल हो गया आपका 90 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो कि टोटल 90 क्वेश्चन का मैंने बता दिया कि एक आधार मानकर चलते हैं, जो अच्छे लड़के पढ़ाई करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप अगर जोड़-घटाव टोटल अगर कीजिएगा, सो यहाँ देख लीजिए 8 दूनी के 16, 16 अब 12 यहाँ से हम मान कर चलते हैं तो 28 हो गया। 28 अगर इंग्लिश में हम मान कर चलते हैं, मान लीजिए इधर नीचे हो गया आपका 28, ठीक? और इंग्लिश में मानकर चलते हैं, यहाँ पर 10 ही मानकर हम चलते हैं, क्योंकि इसमें से आप तुक्का बहुत ज़्यादा लगाए होंगे लोग। तो 10 38 हो गया। 38 और 15 हम लेकर चलते हैं तो आज 43 और 53 हो गया, ठीक? सो 53 हो गया ये। और 53 में से हम अगर ये आंकड़ा लेकर चलते हैं, 8 लेकर चलते हैं तो लगभग 61 हो गया। अराउंड 60 से 61, ये किन के लिए? जो पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे। आपको बहुत से लोग डरा दिए होंगे, इतना जाएगा कट ऑफ, इतना जाएगा कट ऑफ, 70 चला जाएगा। भाई 70 कहाँ से चला जाएगा? एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब आइएगा, तब हकीकत पता चलता है कि आपका कितना औकात है और क्या वहाँ पर आने वाला भी गलती किए हैं। सबसे बड़ा चीज़ कि आसान में भी आने वाला क्वेश्चन गलत होता है। तो मैं जो बताने वाला हूँ, वो कुछ सोच समझ कर बताने वाला हूँ, क्योंकि कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ जो होता है, वो डिपेंड करता है आपका सीट के ऊपर। तो सीट भी मैंने देख रखा है, 10 गुना आपका रिजल्ट भी देना है।
मेंस में जो होगा अभी से आपको लग जाना होगा, अगर इस ओर जाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव का आपको प्रैक्टिस करना होगा, रिजल्ट के बाद बहुत कम समय देगा और इस भर्ती को इसे बहुत जल्द कंप्लीट करना है, क्योंकि कोर्ट में और भी भर्ती आने वाली है। इसमें इसी भर्ती को कंप्लीट करने में देखिए 2 साल लग गया। और आप जानते हैं कि 2024 भी खत्म होने वाला है, 2025 अभी आएगा, 2000 मिड 25 तक आपका सब चीज़ तो 2.5 साल के करीब आपका सब। मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसमें अब जो अपना स्थान बना लेंगे ना, सिक्योर हो जाएँगे, यानी 30,000 के करीब जो लड़के हो जाएँगे, वो सिक्योर है कि सीबीटी 2 में पढ़ेंगे, यानी कि मेंस आपका सीबीटी करने का मतलब मेंस में, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। तो बेसिक होता है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी लड़के गए हैं जो आपको दिखिएगा कोर्ट रीडर में, तो मिलते रहते हैं, वो बताते रहते हैं, ठीक? देखिए, मेल की अगर हम जनरल की बात करें, मेल जनरल, जनरल को कहा जाता है यूआर, अनरिजर्व कहा जाता है। तो 40% सीट आपको रहता है इसमें। मैं अगर मानकर चलूँ तो इसमें आपको 58 से 60 एकदम सेफ स्कोर है। और मतलब ये मैं मैक्सिमम मानकर बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन का नीचे ही कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है, अटेंडेंस बहुत कम है और आप ये सोचते हैं कि सब पढ़ने वाला ही जाता है, नहीं। बहुत लोग आपको उल-बुल बोले होंगे कि ये सीट हो जाएगा, इधर वो सीट हो जाएगा उधर, तो ये भी नहीं सोचना है। अगर हम फीमेल की बात करें इसमें, मेरे हिसाब से, तो वो आपको लगभग आपको 48 से 51, ये इसका सेफ स्कोर होना चाहिए, क्योंकि इसका रिजर्व है और फीमेल की संख्या बहुत ही कम था, इससे तो बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा। यानी मेरे, अगर देखा जाए, मेरे में 64 लोग थे, 64 लोगों में 29 लोग आए थे और उसमें से मात्र 5 लड़की, मात्र 5 लड़कियाँ, 29 में मात्र 5 लड़कियाँ, आप समझ सकते हो लड़कियाँ थी, सेंटर पर भी बहुत कम लड़कियाँ थी, ठीक? ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ जा रहा है, तो जनरल से आप ले सकते हो और 55 से 57 तक, 55 से 57 तक आपका ईडब्ल्यूएस का देखो। 2-3 नंबर का मैं गैप जानबूझकर बता रहा हूँ और यहाँ से आप लिख सकते हो 45 से 45 से 40। ये मैक्सिमम लड़कियों के लिए, तो ये कि मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, एक सेफ स्कोर जो आप लग सकते हैं आगे की तैयारी में। मैं बैच यहाँ पर बेचने नहीं आया हूँ, मैं आगे की तैयारी में आपको बोल रहा हूँ। इसके लिए कोई खास बैच की ज़रूरत है नहीं, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, सब चीज़ हो जाएगा। एप्लीकेशन लिखने पर जान जाइए, सब चीज़ कर लीजिएगा। वही मेंस का पेपर हार्ड होता है ऐसा कुछ नहीं, ठीक? और थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज पर होना चाहिए और चलिए, बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी का तो लगभग वही आपको 55 से 58 या 57 लिख लीजिए, क्योंकि बीसी तो लगभग चला जाता है अब ईडब्ल्यूएस की, ठीक? लेकिन ये 2022 का भर्ती है, ये भी ध्यान में रखिएगा, हम लोग ईडब्ल्यूएस भी बनवाए हुए थे। बीसी फीमेल की बात करें, क्योंकि इनका 3% सीट और भी रहता है, जिसमें आपको एससी, एसटी, बीसी की लड़की आ जाती हैं, बीसी वाली, तो वो अलग से मैं आपको बताऊँगा। इस जो महिला है, उनसे 2 नंबर कम ही आप रखिएगा, तो बीसी वाला जो फीमेल वाला होते हैं, ठीक? तो अगर हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस के जैसा ही आपको बीसी जो महिला है उनका भी जाता है, तो आप कर सकते हो कि 45 प्लस, यानी 45, 42 ये कर सकते हो, इतना कर ईबीसी का कम कट ऑफ जाएगा। ईबीसी अगर हम मेल की बात करें, तो ये आपका 52 से, तो ईबीसी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 52 से 55 के बीच में ये। और मतलब एक्सपेक्टेड में देखो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, तो ये उल-बुल मत करने लगना। और हम बात करते हैं फीमेल का, क्योंकि आंसर आएगा तो आप लोग ये बता भी ले सकते हो। तो अगर हम फीमेल की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी ठीक-ठाक था, आसान ही था, लेकिन अटेंडेंस भी देखना है और पासिंग भी देखना है। 90 ही क्वेश्चन था, नेगेटिव कोई नहीं था। तो फीमेल की अगर हम बात करें खासकर ईबीसी में, आप कर सकते हो कि 42 10 ये ठीक-ठाक है, बहुत अच्छा है, मतलब ठीक-ठाक है, बहुत अच्छा है। और हम बात करें एससी, एसटी की, एससी और एसटी के, तो एससी का जो है जो मेल की अगर हम बात करें, इतना लगभग जा सकता है, आप 50 लिख सकते हैं, 50। और एसटी का भी आप लिख सकते हैं 50, कम ही जाएगा लेकिन 50, ठीक। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तत्वा ताती जो है, इसके लिए अभी अलग से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कोर्ट, ठीक, क्योंकि कोर्ट का ही डिसीजन आया था, तो उसके बाद उनको क्या कर दिया गया था, ईबीसी डाला गया था। अब वो आने के बाद इफेक्टिव होगा जरूर, ये बदलाव देखने को। एससी दुखी गया, 50 है, 50 ये आपको कर सकते हो कि 47 से 50 तक। और एसटी लगभग 50, ये 47 से 50 तक लिख लेना। ये बहुत ही सेफ स्कोर अच्छा है भाई, 90 क्वेश्चन था, ध्यान में ये भी रखने की जरूरत है। अंदर आसान क्वेश्चन लगता है, बाहर आने पर गलती होता ही होता है। अगर हम फीमेल की बात करें, एससी एसटी में, यहाँ पर आपको 40 से 42 दोनों के लिए मैं 40 बस बहुत इनफ है, 40 तो बहुत इनफ है। इसके बाद ध्यान में रखिए, मैं आपको किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं ये चीज बता रहा हूँ, इतना जाएगा कट ऑफ, आप इतना में अगर हैं तो आप सेफ मानकर चल सकते हैं। ऑथेंटिक मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस एग्जाम में खुद क्लियर्ड हुआ हूँ और ये एग्जाम मैंने देकर आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास भी पेपर है। और मैं एग्जाम में इसलिए अपीयर्ड होता हूँ, क्योंकि मुझे पता चले कि हकीकत में एग्जाम में कितना प्रेशर होता है, और मैं ये चीज फील भी करता हूँ कि एग्जाम में जाकर बैठना काफी समय तक, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलना, फिर लगातार बनाना, यहाँ तक कि दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप हाथ से कुछ और रंग रहे हैं, अगर कुछ गलती हो जाता है तो और काफी ज्यादा प्रेशर। ठीक, तो हमेशा एग्जाम में बैठिए, आप लोग भी
एग्ज़ाम दें और किसी को कम ज़्यादा कॉम्पिटिशन में मत आँकिए क्योंकि हर कॉम्पिटिशन आपके लिए बराबर होता है और कम भी स्टूडेंट है फिर भी अपने पूरा 100% उसमें दीजिए। कहाँ आपका लक लग जाएगा क्योंकि लेबर करते हैं, चांस मिलता है, लेकिन लक बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे बिहार पुलिस में बहुत से अभ्यर्थी तैयारी करने वाले भी अच्छा नंबर होने के बावजूद देखिएगा नॉर्मलाइज़ेशन के चलते कुछ कारण से चलते उनका ये भी हुआ। तो बैड लक कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कोई मेहनत नहीं किया, मेहनत आपको पुरज़ोर तरीके से ठीक। तो ये पूरी जानकारी मुझे देना था, ताकि जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं वो अपना विजेता बैच जो होगा वो स्टडी मोड पर वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, अपना कर सकते हैं, बार-बार आप पूछते हैं तो। ये मैंने सोचा आज वीडियो डाल दूँ, काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप आ रहा था, कॉल आ रहा था, मैं परेशान हो गया था, क्योंकि सब जान रहे थे कि सर से पूछेंगे तो सर बताएँगे क्योंकि वो एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो मैंने आपको बता दिया अपना। बाकी जो लोग कुछ बता रहे हैं 70-75 भाई एग्ज़ाम में बैठो तो पता चलता है कि सही में आने वाला भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक? कि लड़के पे प्रेशर होता है, सब चीज़ ध्यान में किसी का कोई सेक्शन मजबूत है, किसी का कोई सेक्शन मजबूत है, किसी का हिंदी में भी 4-5 क्वेश्चन गलत हो गया, कंप्यूटर में भी 6-7 क्वेश्चन गलत हो गया है। तो उस कंप्यूटर में अगर गलत नहीं हुआ है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हो गया है, तो गलत तो ज़रूर हुआ है और 60 नंबर भी आपको 90 नंबर में लाना ये कम बात थोड़ी ना है। और 65 नंबर अच्छा नंबर कहलाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय-बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा, हरे राम, जय हिंद।